नमस्कार। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल देव स्टडी सर्कल में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 है ना, कक्षा 7 के जो साइंस यानी विज्ञान है उसका चैप्टर 1 है ना, इसके हम MCQ को देखने वाले हैं है ना। चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। तो आते हैं, इसका पहला प्रश्न है हमारा कि पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम क्या है। तो जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है तो उस समय वातावरण से पेड़ पौधे कौन सा गैस लेते हैं खाना बनाने के लिए, तो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है परजीवी पौधे का एक उदाहरण दें, ठीक है। तो कौन सा इनमें से परजीवी पौधा है। परजीवी उसे बोलेंगे जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमरबेल। अमरबेल जो है एक परजीवी पौधा का उदाहरण है ना, अमरबेल परजीवी पौधा है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे की किस संरचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है। तो किसके द्वारा मुक्त होता है, रंध्र के द्वारा। पत्ती में देखिएगा छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है, उसी के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसी के द्वारा लिया जाता है। जैसे हम लोग को नाक होता है, नाक से ही हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को रंध्र के द्वारा लेते हैं और रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे कहते हैं। मतलब पूछा गया है कि उस पोषण का क्या नाम है जिसमें जीव जंतु अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उस प्रकार का पोषण को क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। अगर पूछेगा उस जीव को क्या कहते हैं, तो उस जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा विधि, कौन सा विधि है, तो स्वपोषण होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है परजीवी पौधों का एक उदाहरण दो, ठीक है। तो अमरबेल इसका उदाहरण होगा, पहले भी बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा जीव है जो स्वपोषी है। तो स्वपोषी उस जीव को बोलेंगे जो अपना खाना खुद बनाता है। तो जितने भी वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीम। नीम का जो वृक्ष है वो अपना भोजन खुद बनाता है। तो इस प्रकार से स्वजीवी जो कहलाएगा नीम का वृक्ष। कुकुरमुत्ता यानी जो मशरूम रहता है वो भी स्वपोषी नहीं है, गाय भी स्वपोषी नहीं है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधा का नाम क्या है, ठीक है। तो उस पौधा का नाम बताना है जो कीड़े मकोड़े को पकड़ करके खा जाता है, तो उस पौधा का नाम है घटपर्णी। घटपर्णी को है ना कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने वाले क्रिया को क्या कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही है ना सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, देख चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से लिए जाने वाले गैस का नाम बताओ, ठीक है। तो वातावरण से पेड़ पौधे कौन सा गैस लेते हैं, जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है। मतलब जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है पेड़ पौधा से और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाता है और ऑक्सीजन को कहाँ से छोड़ा जाता है। तो पत्ता में एक रंध्र होता है, ठीक है, इस तरह से पत्ता रहता है, ठीक है। तो छोटा छोटा रंध्र पाया जाता है, इसी के द्वारा क्या किया जाता है, CO2 को लिया जाता है, ठीक है, और यहाँ से क्या छोड़ा जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है, कौन सा गैस निकलता है ना। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। और कौन सा गैस लिया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। तो मुक्त होना मतलब निकलना, कौन सा गैस निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कौन सा गैस मुक्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। हरे पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप है ना। हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं वो किस फॉर्म में जमा करके रखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मंड
तो स्टार्च दिया हो रहेगा ऑप्शन में, तो इसी रूप में अपना भोजन को जमा करके रखते हैं, है ना, मंड या स्टार्च। नेक्स्ट है, एक कीटभक्षी पौधा का उदाहरण दे, यानी वैसा पौधा जो है ना कीटों को पकड़ करके खा जाता है, तो कौन सा पौधा है वैसा, तो घटपर्णी, है ना, इसका आंसर होगा घटपर्णी, इसका आंसर होगा घटपर्णी। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों के रूप में बदलता है। ठीक है, बोला जाता है ऐसा कौन सा जीव है जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन रहता है ना, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन रहता है उसको पकड़ करके क्या करता है, पेड़ पौधे के जड़ में स्थानांतरित कर देता है, पहुंचा देता है। तो कौन सा जीव है ये, राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है कि नाइट्रोजन को, है ना, जितने भी दलहन पौधे हैं, दाल हो गया, है ना, उड़द हो गया, ये सब जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी के जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, राइजोबियम करता है। ठीक है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में कुछ क्वेश्चन आंसर होगा तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक, और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।